नंबर 1 के साथ ही इसको डिलीवर करेंगे। एक दफा फाइनली बता दें, आवाज क्लियर है, सब कुछ ओके है, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं प्लीज। आवाज आ रही है तो प्लीज लिख दें। ओके ठीक है, ओके चलें जी, ठीक है हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा जी, हमने शॉपिफाई के बारे में डिस्कस करना था कि शॉपिफाई होता क्या है। शॉपिफाई के ऊपर बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने अपना स्टोर क्रिएट करना होता है। इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट्स लगाकर सेल करनी होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स कहाँ से उठाएंगे, एक एक चीज आप लोगों को डिटेल में गाइड की जाएगी। एड्स किस तरीके से लगाएंगे, सेल किस तरीके से आएगी, प्रॉपर एक एक चीज हम डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। अली एक्सप्रेस क्या होता है? अली एक्सप्रेस बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जी शॉपिफाई। आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे शॉपिफाई, तो आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है। हम अभी अकाउंट क्रिएट करना भी सीख जाते हैं। थोड़ा सा पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं कि अली एक्सप्रेस क्या होता है। अली एक्सप्रेस बेसिकली एक वेबसाइट है चाइना की, जहां से आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। आप लोग देखते हो पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े स्टोर वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सब लोग बेसिकली चाइना से ही प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। तो अली एक्सप्रेस से लोग पूरी दुनिया में ऑर्डर करते हैं। अली बाबा क्या है? ये भी एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट बेसिकली बल्क मिल है। बल्क का मतलब ये होता है कि कोई 10 प्रोडक्ट से ऊपर की क्वांटिटी हो जाए तो हम इसको बेसिकली बल्क कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज हो जो आपने लेट्स अज्यूम कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर करनी है, 500 प्रोडक्ट्स मंगवानी है, 1000 प्रोडक्ट्स मंगवानी है, तो आप उसको अली बाबा से ऑर्डर करेंगे। अगर आपने 2 4 5 प्रोडक्ट्स मंगवानी है तो आप ऑर्डर करेंगे अली एक्सप्रेस से। अगर 500, 1000, 2000, 3000, 4000 प्रोडक्ट्स मंगवानी है तो आप ऑर्डर करेंगे अली बाबा से। हर चीज यहां से आपको मिल जाएगी बहुत कम प्राइस के अंदर, बहुत कम प्राइस के अंदर, ठीक है। अगर मैं इस इयररिंग्स की बात करूं यहाँ पे, तो ये इयररिंग्स की क्या प्राइस है? अगर आप लेते हैं 12 पीसीस से लेके 59 पीसीस तक, तो आपको $1 पड़ेगा अराउंड, आप जो भी इस टाइम डॉलर का रेट चल रहा है, ठीक है। लेकिन यही अगर आप 60 पीसीस लेते हो कम से कम मिनिमम, तो आपको $0.88 का ये कॉस्ट करेगा। अगर आप 60,000 से ज्यादा लेते हो तो ये 0.51 आपको कॉस्ट करेगा, ठीक है। ये होता है बल्क में परचेज करने वाला सिस्टम प्रॉपर। इसी तरीके से अगर हम बात करें अली एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे भी यही सीन है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली कम ऑर्डर्स करते हैं। 2 चीजें ऑर्डर कर ली, 5 कर ली, लाइक ये देखें प्राइस आप इनकी देखें। अब इस इयररिंग्स की प्राइस कितनी है? 277 रुपीज है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको हर चीज पहले से ही बनी बनाई है, ठीक है। सिर्फ आपने मंगवा के इसको सेल करना है। एक एक चीज आपको कंप्लीट गाइड की जाएगी। शॉपिफाई की हम वेब लिखेंगे जाके गूगल के ऊपर, शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका जो इंटरफेस है वो आप लोगों ने याद रखना है, इस तरह का होगा, ठीक है। हमने सिंपल और सिंपल स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करते साथ ही यहाँ पे आपसे एक ईमेल का पूछेगा, ठीक। आपने ईमेल यहाँ पे दे देनी है, जो भी आपकी ईमेल होगी। कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड अपना रखेंगे और इस पासवर्ड को याद रखेंगे। आपका स्टोर क्रिएट होता यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे और स्टोर आपका क्रिएट हो जाएगा। आवाज क्लियर है? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? एक दफा फाइनली प्लीज चैट में बता दें ताकि मैं आगे स्टार्ट कर सकूं। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, उसके बाद आपसे ये पूछेगा वेयर वुड यू लाइक टू सेल, कहाँ बेचना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। पिक एज मेनी एज यू लाइक, यू कैन ऑलवेज चेंज दीज लेटर, बाद में चेंज करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड ऑनलाइन स्टोर के ऊपर वाली ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, वी विल हेल्प यू
गेट सेटअप बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड्स, आपने क्लिक करना है आई एम जस्ट स्टार्टिंग के ऊपर। व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, क्या बेचना चाहते हैं सबसे पहले, आप इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल, और गेट स्टार्टेड वाली पे क्लिक कर देंगे। ओके, हमारा ट्रायल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। 3 डेज के बाद 25 फरवरी को हमने इसको $1 पे करना होगा, वो भी आगे जाके देख लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 जो थी बेसिकली वो सिर्फ यहां तक थी, लेक्चर नंबर 1 जो हमने कल दिया था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि अब आगे से शुरू होता है। आप सब लोगों ने ये लाजमी करना है, लाजमी करना है, लाजमी करना है। लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे आप देखें, आपको सेटिंग्स का बटन शो हो रहा होगा, इस सेटिंग्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहली चीज आ जाती है यहाँ पे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखें ये मेन्यू है सारा, स्टोर डिटेल्स, स्टोर का नाम आपने सेट करना है, ये एडिट का एक आइकन है पेंसिल से, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना एक स्टोर का नेम रखना है, लेट्स अज्यूम जी मैं ऑटेक्स मीडिया का एक नाम रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आ जाएगी, जिस ईमेल के ऊपर आपने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट किया होगा, और आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टोर का नेम आप जब भी फ्यूचर में चाहे चेंज करना चाहे कर सकते हैं। इस सेव के बटन के ऊपर आप साथ साथ जो काम करेंगे साथ साथ आप सेव करते आएंगे, ठीक है। बिलिंग करेंसी आपकी पीकेआर है, पाकिस्तान एड्रेस है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, और कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड नंबर पे प्लान। प्लान अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया, 3 दिन के बाद जब हमारा नया पे का, आप लोगों का सादा पे का कार्ड बन जाएगा, तब आप लोग इसके अंदर लगाएंगे और प्लान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल इस पे आएंगे, चूज प्लान पे जाएंगे, ये 3 ऑप्शंस आप लोगों के सामने आएंगी, बेसिक प्लान, शॉपिफाई और एडवांस, ठीक है। बेसिक प्लान में जाके सिलेक्ट बेसिक पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ये नीचे वाली ऑप्शन पे नहीं करना कि $60 वाली ऑप्शन पे ऐड करें, इसको नहीं करना, सिंपल सिलेक्ट बेसिक प्लान पे करना है, ये जो सिलेक्ट बेसिक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम कौन सा है, यहाँ पे आपने कौन सा नाम लिखना है, यहाँ पे जो आपने नाम लिखना है, नया पे की मैंने वीडियो शेयर की थी, ठीक है। आज दोबारा कर देता हूँ, नया पे क्या होता है ये भी आगे जाके दोबारा बता देता हूँ। आपका जो आईडी कार्ड वाला नेम होता है, लेट्स से जो मेरा शेख हसीब है, तो मैं यहाँ पे ये ही नेम लिखूंगा, ठीक है। शेख हसीब लिख दिया। कार्ड नंबर, नया पे का कार्ड नंबर आपको मोबाइल के ऊपर शो होता है, किस तरीके से होता है नया पे कार्ड नंबर, देखते हैं कोई इमेज वगैरह गूगल पे पड़ी हो मे बी। ओके, ये देख लें, ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपके मोबाइल के ऊपर एग्जैक्टली इसी तरह से शो होता है, कार्ड का नंबर जो भी है आपका, ठीक है। ये देखें, ये 4 8 तकरीबन 16 डिजिट्स का ये नंबर होता है, ये देख लें। यस, ओके। यहाँ पे एक सीवीवी भी होता है, लेकिन इस तस्वीर के अंदर नहीं शो हुआ हुआ, सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर कार्ड का नंबर चेंज होता है हर बंदे का, और ये कभी भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। हम लोग अपना बेसिकली मेन बैंक अकाउंट यूज नहीं करते, ठीक है। हम लोग इस तरह की एप्स को यूज करते हैं जिसके अंदर हमने 500 रुपया डाल दिया, 1000 डाल दिया, जो भी हमारी नीड है, और उसको हमने ऑनलाइन यूज कर दिया। अब ये नंबर है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे लिखा हुआ तनवीर आमिर नाम, आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग इधर यही नाम लिखोगे जो आपका नया पे होगा, तनवीर आमिर। कार्ड नंबर, कार्ड नंबर क्या है, 4000123 4001234, या आपने अपने कार्ड का लिखना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। 5678 9010 ठीक है। अब एक्सपायरी आ जाती है मंथ एंड ईयर। अब ये क्या चीज है, ये देखें, वैलिड थ्रू, ये लिखा हुआ मंथ एंड ईयर 06/27, इसी तरह लिखेंगे 06/27 लिख देंगे, स्लैश ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सीवीवी क्या होता है, सिक्योरिटी कोड होता है 3 डिजिट्स का, इधर नहीं शो हो रहा लेकिन आप लोगों के मोबाइल पे शो होगा, ठीक है। और ये किस तरीके का होगा, ये 3 डिजिट्स का होता है, लेट्स से जो मैं कोई भी डिजिट्स डाल देता हूँ। अब एड्रेस की बारी आ गई। नया पे बनाते हुए आप लोगों ने एड्रेस डाला था अपने घर का, जो भी आपका आईडी कार्ड का है वो ही एड्रेस आप लोग इधर डालोगे।
ठीक है। उसके बाद कंट्री रीजन पाकिस्तान है, पोस्टल कोड आपका हर सिटी का बेसिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मेरा मुल्तान है इसलिए यहाँ पे 60,000। इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, सिंपल सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? आपका 1 मंथ का ट्रायल परचेज हो जाएगा तकरीबन 350-400 रुपया, 500 रुपया बस खुला आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये चीज क्लियर है तो प्लीज चैट में एक दफा बता दें जल्दी से। ये मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया, इतना डिटेल में मैंने किसी और बैच वालों को नहीं समझाया ये कार्ड ओपन करके बेसिकली। देखिए बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं है, घर वाले नहीं लेके जाते बनवाने, बहुत सारे मसले हैं, बहुत ज्यादा मसले हैं, ठीक है। सीवीवी क्या होता है? सिक्योरिटी कोड होता है 3 डिजिट्स का, जो आप लोगों के एटीएम कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है। और नया पे की ऐप होती है, जब आप लोग इसका अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको फ्रंट पे ही नजर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इस सब्सक्राइब के बटन पे आपने क्लिक करना है, आपका ट्रायल एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे हम चलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, सेटिंग्स पे आ गए, प्लान क्लियर हो गया, बिलिंग क्लियर हो गई। बिलिंग के अंदर ऑटोमेटिकली आपका कार्ड लगा हुआ शो हो जाएगा जब आप लोग ट्रायल लोगे। उसके बाद होता है जी पेमेंट्स। पेमेंट्स में हम आएंगे। अगर हमने बाहर के मुल्क में काम करना है शॉपिफाई के साथ तो चूज अ प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे। और जो जो यहाँ पे ये हमारे पास कार्ड्स होंगे, पेमेंट गेटवेज होंगे, हम वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं है, देखें लिखा हुआ आ रहा है अनअवेलेबल इन योर कंट्री, इसलिए हम कैश और डिलीवरी के ऊपर काम करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैनुअल पेमेंट मेथड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीओडी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करके इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद आता है चेकआउट, कि अब कोई कस्टमर हमारे स्टोर के ऊपर आता है, चेकआउट कर रहा होता है। चेकआउट का मतलब कि वो परचेज कर रहा होता है, तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसकी हमें जो डाटा चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, ठीक है। अब कस्टमर की इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू होती है। ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, लास्ट नेम कभी भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? लेट्स अज्यूम जी, यहाँ हमें हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए, क्योंकि जब ऑर्डर हमने डिस्पैच करना होता है तो कोरियर वालों को आसानी होती है, उनको कंप्लीट बंदा नाम पता हो तो इजीली बंदा फाइंड हो जाता है। ओके, कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए। एड्रेस लाइन 2 ठीक है, ऑप्शनल में रखेंगे। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर रिक्वायर्ड, ये लाजमी चाहिए, ये नहीं होगा तो हम शिपिंग ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सा हम इसको साथ साथ सेव करते जाएंगे, जो भी करेंगे सेव लाजमी करना है। ओके, ये सेव हो चुकी है हमारी चेकआउट की सेटिंग्स। और शिपिंग एंड डिलीवरी को हम एंड में देखेंगे। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज क्या चीज है? टैक्स एंड ड्यूटीज पाकिस्तान में 16% ये चार्ज करते हैं, हमें 0% करना है इसको। इस पे क्लिक करेंगे टैक्स एंड ड्यूटीज पे, उसके बाद सर्च एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान पे क्लिक करते साथ ही हम इस पे क्लिक करेंगे पाकिस्तान पे, और ये 16% है, हम इसको 0% कर देंगे। और साथ में राइट साइड के ऊपर सेव का बटन है, इसको सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, लोकेशंस के अंदर क्या होती है? लेट्स अज्यूम हमारे स्टोर की 2-3 लोकेशंस हैं, मुल्तान के अंदर भी है, लाहौर के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है। तो आप लोग इसकी लोकेशंस डाल सकते हैं अपने स्टोर की, ताकि कोई भी अगर आए तो आपके स्टोर को देखना चाहे फिजिकली देख सकता है। ये आपके पास एक ऑप्शन होती है, इधर ऐड अ लोकेशन पे आएंगे, अपने जो भी इस्लामाबाद के लाहौर के वेयर हाउस का जो भी नाम है वो लिखेंगे, एग्जैक्ट उसका एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और सेव कर लेंगे। अच्छा जी, अब बात आती है एप्स एंड सेल्स चैनल। एप्स एंड सेल्स चैनल पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाएंगे और अनइंस्टॉल पे क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, डोमेन्स हम कल के लेक्चर के अंदर सीखेंगे। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, मजीद पॉलिसीज, सबसे मेन चीज जितना अभी तक ऊपर तक पढ़ाया है, एक दफा अगर आप सब लोगों को क्लियर है तो प्लीज चैट में क्लियर लिख दें। मैंने कल भी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी, प्लीज 2 दफा रिकॉर्डिंग्स लाजमी देख लिया करें। बेसिक जब भी होती है किसी चीज में तो आपको समझने की आसानी होती है, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और वो किस तरीके से क्लियर होंगे कि आप लोग एटलीस्ट 2 टाइम्स रिकॉर्डिंग देखें,
देखें, बुनियाद स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग खड़ी होगी, अदरवाइज नहीं खड़ी होगी। आगे जाएंगे थोड़ी अरसे के बाद इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों का माइंड बहुत फास्ट हो जाएगा। नया पे की तरफ मूव करता हूँ, सादा पे की तरफ मूव करता हूँ, थोड़ी सी देर बस और वेट कर लेंगे, पॉलिसीज वाला सेक्शन हम कंप्लीट कर लें जरा। अच्छा जी। अब आती हैं पॉलिसीज, हर स्टोर की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। हमने वो देखना है कि हमने क्या पॉलिसी रखनी है। अब रिटर्न पॉलिसी है 30 डेज की, 30 डेज में तो हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह से आपको पता चीजें इस्तेमाल करके भी वापस करवा देते हैं। तो हमने अगर इसको ऑन भी करना है, वैसे तो रिटर्न रूल ऑफ है, अगर हमने ऑन भी करना है तो हम इसको यहाँ पे 30 डेज की जगह 5 डेज करेंगे। मैनेज पे जाएंगे, कस्टम डेज, और यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, रिटर्न करता है अगर कस्टमर परचेज करके, उसकी शिपिंग कॉस्ट कौन भरेगा? फ्री होगा? नहीं होगा जी, कस्टमर ही प्रोवाइड करेगा रिटर्न शिपिंग कॉस्ट। इसको हम सेव कर देंगे। ऊपर से ये आएंगे वापस, ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा। अब रिटर्न रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी लिखा हुआ आ रहा है। अब हमने क्या करना है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सारी पॉलिसी जो है रिफंड पॉलिसी वो जनरेट हो जाएगी सिंगल क्लिक के ऊपर। ये देखें, ये क्लिक किया, ये सारी पॉलिसी जनरेट हो गई। अब इसमें थोड़ी सी हमने एडिटिंग करनी है, वो क्या है, जहां पे 30 डेज लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे 5 डे रिटर्न पॉलिसी। इसी तरह इधर ये 5 लिख दिया, बस और कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, ये यूरोपियन यूनियन वाली जो हेडिंग है इसको ऐसे कॉपी कॉपी कह रहा हूँ, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट के बाद आपने डिलीट कर देना और कुछ भी नहीं करना। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी हमने कौन सी रखनी है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी जनरेट हो जाएगी ये देखें। इसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विस, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ये भी सारी जनरेट हो जाएगी अपने आप। और शिपिंग पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी हम बेसिकली स्टोर के एंड के ऊपर रखेंगे, जिस टाइम हम तकरीबन स्टोर अपना बना लेते होते हैं उस टाइम पे इसको रखेंगे, उससे पहले नहीं रखेंगे, ठीक है। ये भी हमने बनाई होगी, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही हमने करनी होगी। अच्छा जी। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें रिमूव करनी है हमने, एक ट्रेड नंबर, ठीक है, और एक वैट नंबर, बस और कुछ नहीं करना है। हमारा ऊपर नेम आ गया, और टेक्स्ट मीडिया, ये हमारा फोन नंबर आ गया, ठीक है, ये हमारी ईमेल एड्रेस भी आ गया, ठीक है। और राइट साइड के ऊपर बटन है सेव का, हमने इसको यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देना है। ये सारी चीजें हमारी सेव हो चुकी हैं, स्टोर की पॉलिसीज हमने आज जनरेट कर ली हैं, ठीक है। प्लान डिस्कस कर लिया, यहाँ तक क्लियर है तो एक दफा बता दें ताकि मैं फिर जो नया पे और सादा पे वाला टॉपिक है उसको डिस्कस कर लूँ। शॉपिफाई में हम इतना ही पढ़ेंगे आज की डेट में, क्लियर है, ठीक है। देखें, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जिधर स्पीड लगवानी होगी वहां पे आपकी स्पीड भी लगवा दूंगा मैं, लेकिन स्टार्ट में थोड़ी सी स्लो स्पीड रखनी पड़ती है क्योंकि आप लोग न्यू हैं, बहुत कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्लो होते हैं, तो हमने उनको भी लेकर चलना होता है। कुछ स्टूडेंट्स एक्सट्रीम लेवल के ऊपर फास्ट होते हैं जी। मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सिर्फ उसी को मिलेगी जो क्लास में आएगा। अच्छा जी। नेक्स्ट चीज की तरफ हम मूव करते हैं कि नया पे क्या होता है, सादा पे क्या होता है। अब ये आपको नया पे, आप लोग जाओगे प्ले स्टोर के ऊपर और नया पे की ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है। नया पे की जब ऐप आप लोगों ने डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और अकाउंट क्रिएट करोगे। सिंपल सा अकाउंट है, दोबारा वीडियो आज भेज दूंगा आप लोगों को। जिस तरह जैज कैश बनता है, इजी पैसा बनता है, उसी तरह नया पे का अकाउंट बनता है। 2 वर्किंग डेज के अंदर ये अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। 2 वर्किंग डेज कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसका, आपको ना इसके अंदर मिलते हैं आपको दो कार्ड्स, एक होता है वीजा वर्चुअल कार्ड, एक होता है फिजिकल कार्ड, ठीक है। हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बेसिकली सपोर्ट करता है। इजी पैसा और जैज कैश जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आप लोगों ने इन सब ऐप्स को लाजमी बनाना है। एक नया पे की ऐप है, ये लोगो होगा इसका, याद रख लें, और एक है सादा पे की।
सादा पे में आपको फौरन नंबर नहीं मिलता। ये आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे, नाम शाम ईमेल डालोगे, आपको 10 दिन के बाद नंबर आएगा आपका, ठीक है। नया पे में तो फौरन बन जाता है, लेकिन इसमें 10 एक दिन के बाद आएगा और आपके कार्ड्स वगैरह शो होंगे, जो कार्ड्स हमने यूज करने हैं। पर्सनल अकाउंट क्रिएट करोगे, नया पे का भी और सादा पे का भी। और जब इस टाइम 208 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं, तो आप लोगों को तकरीबन कोई 10-20 लोगों को कॉल आएगी नया पे की तरफ से या सादा पे की तरफ से कि जी आप अकाउंट क्यों यूज करना चाहते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि हमने शॉपिफाई करना है, हमने फेसबुक यूज करना है, हमने गूगल एड्स यूज करना है, अकाउंट नहीं अप्रूव करेंगे वो। आपने सिंपल एक बात करनी है कि हमने एटीएम पर्पस के लिए कार्ड यूज करना है, ठीक है। इसलिए हम नया पे का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, एटीएम पर्पस के लिए अकाउंट यूज करना है, इसलिए हम ये कार्ड क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? प्लीज चैट में बता दें एक दफा। ओके जी, बहुत आसान है, इसकी वीडियोस भेजूंगा, एक दो दफा उसको देखिएगा। दोनों अकाउंट्स क्रिएट कर लो, दोनों ही बेहतर है, आप लोगों के काम आएंगे। पैसा तो 1 रुपया भी नहीं लग रहा ना, फ्री में क्रिएट हो रहे हैं ना। दोनों कार्ड ही बनते हैं, ऑटोमेटिकली बनते हैं। चले जी, हमारी जो शॉपिफाई की क्लास थी वो यहाँ तक ही थी, ठीक है। ये सारी असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्लास